हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ इन लेयर्स। आज एनवायरनमेंट लॉ सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें 3 से 4 वीडियोस और लानी पड़ेंगी, क्योंकि हम हर वीडियो के अंदर अलग अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट लॉ सीरीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ये आपका UDHR के अंडर आया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को ओवरव्यू करने के लिए UDHR इज देयर। इंडिया ने UDHR को अपनी कंट्री में कैसे लाया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में, और इसी के अंदर एक कमीशन फॉर्म किया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्ट से अपनी पावर गेन कर रहा है। इसको एक एक्ट ने बनाया है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NHRC का काम क्या है? जैसे UDHR इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखता है, वैसे ही NHRC नेशनल लेवल पे अगर किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो उसमें आप कैसे कंप्लेंट फाइल करेंगे, किसको कंप्लेंट फाइल करेंगे और आप पे क्या पेनल्टीज लगेगी, आपको क्या सेफगार्ड्स मिल रहे हैं, वो सारा काम है NHRC का। ये काम करता है एज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। NHRC इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, पावर मेनली एडवाइजरी एंड रिकमेंडेटरी। क्या करता है? देखो, पेनल्टी भी लगाता है, ठीक है। अगर किसी ने आपका ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज किया है तो उसके ऊपर पनिशमेंट, पेनल्टी लगाने का काम करता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसकी रिकमेंडेशन देना, एडवाइजरी देने का काम भी करता है। तो ये दोनों काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का सेक्शन 2 क्लॉज D जो है वो ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करता है। ये कहता है ह्यूमन राइट्स वो राइट है जो कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल कोविनेंट एंड एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स। वो राइट जो ये सारी राइट्स को, चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, वो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। NHRC का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। NHRC नेशनल लेवल पे है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, जो अपनी पावर कहाँ से गेन कर रहे हैं? वो भी अपनी पावर गेन कर रहे हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ईच स्टेट एंड सम UT हैज़ इट्स ओन SHRC। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद NHRC। जैसे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में है, तमिलनाडु का चेन्नई में है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है, कर्नाटका का बेंगलुरु में है, पंजाब का चंडीगढ़ में है और दिल्ली ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है। नॉट एवरी स्टेट हैज़ एन SHRC ओनली वेयर इट हैज़ बीन सेटअप बाय लॉ। हर स्टेट के पास अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं होता है, जहाँ लॉ, जहाँ पे एक्ट सेटअप कर रहा है वहाँ पे ही होगा। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड विंग की। स्पेशलाइज्ड विंग NHRC के हेडक्वार्टर में भी है, ठीक है, और आपके स्टेट ह्यूमन राइट में भी है। देखो, NHRC तो एक ही है ना, नेशनल ह्यूमन राइट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके अलावा क्या है हमारे पास? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो जो NHRC है उसके अंदर सबसे पहले लॉ डिवीजन आता है जो कि कंप्लेंट या कोर्ट केसेस को देखता है। फिर इन्वेस्टिगेशन डिवीजन आता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, टीम सेटअप की जाती है। रिसर्च डिवीजन आता है जो ह्यूमन राइट के इश्यूज़ को पढ़ती है कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स को में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे ह्यूमन राइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। ट्रेनिंग डिवीजन आता है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशंस को, NGOs को रिगार्डिंग दी ह्यूमन राइट्स। पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिवीजन आता है जो कि कोलैबोरेशन में होता है विद द यूनाइटेड नेशन बॉडीज, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी, जिसके अंदर प्रोग्राम होल्ड किए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जनरल पब्लिक को। इसके अलावा जो आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड विंग होता है। सेम ही होता है लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होता है, स्मॉलर होता है। पैरेलल डिवीजन होता है सेम बिल्कुल, लेकिन NHRC जितना बड़े लेवल पे नहीं होता है। लीगल एंड कंप्लेंट विंग होता है, इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, रिसर्च एंड अवेयरनेस विंग होता है, ट्रेनिंग विंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है। इसके अलावा बहुत सारे पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्रीज है जिन्होंने अपने ह्यूमन राइट सेल्स बनाए हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं विद NHRC, ठीक है। और ये जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं, जो ये पुलिस के अंदर, पुलिस हेडक्वार्टर्स या मिनिस्ट्रीज के अंदर ह्यूमन राइट सेल है, ये स्टेट अथॉरिटीज़ एंड NHRC इन दोनों के बीच का एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलते हैं। अब आती है कॉम्पोजिशन ऑफ NHRC। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कौन कौन होता है, हमें ये पढ़ना है। सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द एक्ट 1993 वाला जो एक्ट है उसका सेक्शन 3 एंड 4 आपको बताते हैं कि कौन कौन NHRC का मेंबर बन सकता है। तो सबसे पहले चेयरपर्सन होता है।
ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। 2019 में अमेंडमेंट के बाद बोला गया है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है। मेंबर्स होते हैं, एक होता है वन सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वन सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 3 पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन, 2019 अमेंडमेंट। चेयरपर्सन अभी राइट नाउ जो है वो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है, जो कि फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और ये 9th चेयरपर्सन है, अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑन 30 दिसंबर 2024। अभी ये एक तरीके से आपका जीके के उस पर करंट अफेयर्स जो होता है आपका उस पे है ये। और इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर माइनॉरिटीज़, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट चाइल्ड, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनके बारे में भी आने वाले हम वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आएंगी कमिंग वीडियोज़। उसके अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये दोनों आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, देखो सेक्शन नंबर 4 बताता है कि जितने भी हमने पीछे लोग पढ़े हैं कि जो आपके एनएचआरसी में मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो कहते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, एक ना सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। जो वो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सारे एक सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं और इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है। उसके बाद ये सब बैठेंगे साथ में, और उसके बाद जो पर्सन है उसको चूज़ किया जाता है आपके जो भी चेयरपर्सन है मेंबर्स हैं उन सब के लिए एनएचआरसी के। टेन्योर 3 ईयर्स और टिल 70 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अर्लियर होता है तब तक ये होते हैं। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, removal is only by the president under the strict condition that is proved misbehavior, incapacity, insolvency and after the supreme court inquiry। बिना सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के आप नहीं हटा सकते हो, पर जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है, और उसके बाद इंक्वायरी भी इंपॉर्टेंट है। एनएचआरसी के फंक्शन सेक्शन नंबर 12 में गिवन है। कहते हैं ये सुओ मोटो इंक्वायर कर सकता है किसी भी कंप्लेंट पे जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो बाय द पब्लिक सर्वेंट और नेग्लिजेंस इन प्रिवेंटिंग वायलेशन। जेल विजिट, डिटेंशन सेंटर्स कर सकता है, रिव्यू कर सकता है सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज फॉर द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को रीड आउट कर सकता है, उसके थ्रू रिकमेंडेशंस को, इम्प्लीमेंटेशंस को कर सकता है। स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी एंड अवेयरनेस, एनकरेज एनजीओज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। देखो मैंने अभी आपको बताया था एनएचआरसी जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, वो क्वासी जुडिशियल है, वो जुडिशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करता है। पावर्स ऑफ एनएचआरसी सेक्शन नंबर 13 एंड 14 बताता है एक्ट का। सेक्शन नंबर 13 बोलता है एनएचआरसी के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर होती है, सम्मन करना, अटेंडेंस लगवाना, एविडेंस लाना, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक करना। इसके अलावा ये यूटिलाइज कर सकता है पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, ये इंटरिम रिलीफ दे सकता है किसी को भी, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फॉर द डायरेक्शंस अप्रोच कर सकता है कि आगे क्या एक्शन लेना है, वो सब कुछ बताने के लिए। ये इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती है, और ये कोई भी ऐसे जो केस कोर्ट के सामने पेंडिंग है उनमें अपने आप जाके इंक्वायरी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये कोई भी मैटर आफ्टर द 1 ईयर ऑफ अकरेंस बिल्कुल नहीं देख सकता है, लिमिटेशन पीरियड दे रखा है इसका। सबसे पहले आता है लिमिटेशन ऑन जुरिडिक्शन। देखो आर्म्ड फोर्सेस सेक्शन नंबर 19 बताता है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। कहता है एनएचआरसी कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट वायलेशन बाय द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। प्रोसेस क्या रहता है, रिसीव करेगा कंप्लेंट को, रेफर करेगा मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिपोर्ट। एनएचआरसी कैन रिकमेंडेड एक्शन बेस्ड ऑन रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आएगी या रिकॉर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, सुओ मोटो कुछ नहीं कर सकता। टाइम लिमिट दे रखा है, एनएचआरसी कैन नॉट इंक्वायर इनटू कंप्लेंट मोर देन 1 ईयर ओल्ड। अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था लिमिटेशन पीरियड दे रखा है 1 ईयर का। दिस इज टू इंश्योर टाइमली एक्शन एंड अवॉइड स्टेल कंप्लेंट्स। Matters sub judice, NHRC cannot inquire into cases already pending before courts except with court permission. Avoid duplication of proceeding and respect for judicial process. Same. NHRC has no jurisdiction over violation by private individuals unless a public servant is involved or negligent. ठीक है।
तो ये था NHRC का कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसका फाउंडेशन, पावर्स, फंक्शंस, लिमिटेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे NHW, NHSC, NHST और हम समझेंगे इसको भी लेयर्स बाय लेयर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।